अच्छा बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में। यानी ये लास्ट टॉपिक है वैसे मैग्नेटिज्म का, और चैप्टर 4 का भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन इंडक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इंडक्शन में हम पढ़ने वाले हैं लेंज लॉ वगैरह। ठीक है, लेंज लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ हम इसमें पढ़ेंगे बेटा एसी जनरेटर। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ठीक है, मे बी ये वीडियो टू पार्ट्स में आए, यानी पहले हम लेंस लॉ और ये सारी बेसिक चीज़ें उसमें कवर अप करें, और उसके बाद या हम उसमें एसी जनरेटर भी कवर अप कर लें, इसको अलग से करें, वो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम कवर कर पाते हैं इस पे। ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या करा था? हमने अगर पीछे तक देखा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने हमने क्या करा था लास्ट में? हम इलेक्ट्रिकल फील्ड रखते थे। ठीक है, डीसी मोटर में भी हमने क्या करा था, एक सेल लगाई थी और उसको एक कॉइल वॉइल के साथ अटैच करा था, कुछ ऐसा सेटअप था, और थोड़ा रफली सा बना रहा हूँ। इसमें कार्बन बश और स्प्लिट रिंग वगैरह भी थे। तो हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को रखते हुए जो है वो हमने वर्किंग करवाई थी, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमने क्या करा था, कुछ ना कुछ मसले मसाइल करे थे। यानी जैसे राइट हैंड ग्रिप रूल में हमने क्या करा था, करंट के थ्रू हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। ठीक है, और एक में नॉर्थ पोल के थ्रू हमने करंट निकाला था। ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं सप्लाई वगैरह लगी हुई थी जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा था। अगर मैं इस डायग्राम में आपको ऑब्जर्व करवाऊं, तो इस डायग्राम में बेटा हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगी हुई। कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगी हुई। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या है? ना कोई सेल है, ना बैटरी है। ठीक है, और उसकी बावजूद हम परमानेंट मैग्नेट को यूज करते हुए परमानेंट मैग्नेट का इंटरेक्शन करवाएंगे टेम्पोररी मैग्नेट यानी कॉइल के साथ। ये कॉइलिंग हुई हुई है ना बेटा, यूं करके सॉलिनॉइड हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें हम इसका परमानेंट मैग्नेट कहाँ लगाएंगे? ये परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, इसका इंटरेक्शन करवाएंगे, बता रहा हूँ, और उसके थ्रू हम वोल्ट यानी ईएमएफ जनरेट करवाएंगे। इसके थ्रू हम ईएमएफ, और ईएमएफ जनरेट होता है तो हमें पता है ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है? हमने मैग्नेट रखा। ठीक है, और मैग्नेट को हमने स्टेशनरी पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये मैग्नेट का साउथ है, और ये एक कॉइल है। ठीक है, हमने कॉइलिंग करी, और कॉइलिंग का एक वायर हमने वोल्ट मीटर के एक तरफ लगाया, एक वायर वोल्ट मीटर के एक तरफ लगाया। तो अभी मैग्नेट स्टेशनरी पोजीशन से है, विच मींस मैग्नेट इज एट रेस्ट। मैग्नेट अभी रेस्ट पर। जब मैग्नेट रेस्ट पर है तो हमने देखा कि निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। यहाँ पर देख लें, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, और वोल्ट मीटर ने शो करे हमारे पास कितने वोल्ट्स आए बेटा, 0 वोल्ट। उसके बाद हमने क्या करा, हमने मैग्नेट को मूव करना शुरू करा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ठीक है, मैग्नेट्स को हम मूव यानी मोशन परफॉर्म करा है, मूवमेंट हो रही है अब मैग्नेट में। ठीक है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड यानी टुवर्ड्स दी कॉइल। तो हमने देखा जब हम मैग्नेट को टुवर्ड्स राइट हैंड साइड यानी टुवर्ड्स दी कॉइल जब हम उसे मूव करवा रहे हैं, तो हमने देखी निडल में डिफ्लेक्शन है, यानी 0 वोल्ट से कुछ ना कुछ वोल्ट शो करने लगे, यानी 3 वोल्ट। हमने ये डमी वैल्यू रख ली 3 वोल्ट। तो हमने ये देखा जब हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ क्या इन करवाएं, तो मैग्नेट की फील्ड लाइंस इस कॉइल की लाइन के साथ, इस कॉइल के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं बेटा? इंटरेक्ट कर रही हैं। उसकी वजह से हमारे पास ईएमएफ जनरेट हो रहा है। इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी आगे, फिलहाल अपने अपने अभी ये ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसके बाद हम ये समझे हो सकता है कि मैग्नेट को हम कॉइल के करीब लेकर आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो हमने मैग्नेट को उठा के कॉइल के अंदर ही प्लेस कर दिया, इनसाइड प्लेस कर दिया, बट एट रेस्ट। अगेन जो मेन चीज है, बट एट रेस्ट। जब रेस्ट में हुआ, अरे यार, हाँ, जब वो रेस्ट में हुआ, ठीक है, तो यानी स्टेशनरी पोजीशन पर, फिर हमने देखा जो निडल की डिफ्लेक्शन 3 वोल्ट शो कर रही थी वो 0 वोल्ट पर आ गई। क्लियर? ठीक है, और उसके बाद हमने अगेन फोर्थ केस में देखा जब मैग्नेट को अगेन हमने मूवमेंट प्रोड्यूस करवाई, बट अवे फ्रॉम मैग्नेट। हम मैग्नेट को कहाँ लेकर गए? अवे। ठीक है, मूविंग आउट। तो जब हम अवे लेकर गए बेटा मैग्नेट को, तो हमने ये देखा कि वोल्ट मीटर में डायरेक्शन 3 वोल्ट, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, 3 वोल्ट। हमारे पास वोल्टेजेस आ गए, ईएमएफ आ गए। तो ये सब देखने के बाद हमें क्या समझ में आया कि अगर हम मैग्नेट को मोशन परफॉर्म करवाएं,
आइदर मैग्नेट मूविंग इन हो या मैग्नेट मूविंग इन हो या मूविंग आउट हो, यानी अवे जा रहा हो या टुवर्ड्स हो, ठीक है, तब हमारे पास ईएमएफ जनरेट होगा। मैग्नेट भले कितना भी करीब रखा हो, अगर मैग्नेट रेस्ट में रखा हुआ है कॉइल के साथ, तब ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। क्लियर? ये क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट? यस। है ये सिंपल सिंपल सा अभी तक। अच्छा, अब हम इस इंडक्शन की यानी इसकी स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सिंपल, हम या तो नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल इंक्रीज कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल है? 1 2 3 4 5 6 है। अगर मैं 6 से इसको 12 कर दूं, तो हमारे पास जो इंडक्शन की स्ट्रेंथ है यानी ईएमएफ की स्ट्रेंथ, ये भी डबल हो जाएगी, यानी 6 वोल्ट ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल को अगर मैं इंक्रीज कर दूं। सेकंड, अगर मैं मैग्नेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दूं। मैग्नेट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का मतलब, अभी ये स्मॉल मैग्नेट है, मैं हो सकता है इससे बड़ा कोई मैग्नेट यहाँ पे लाकर रख दूं, ठीक है, जो जिसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो, सही है, इस तरीके से, तब भी हम क्या करेंगे, उसकी वजह से ईएमएफ हम की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। या मोशन की स्पीड इंक्रीज कर दूं, यानी जो मैग्नेट मूविंग इन या मूविंग आउट हो रहा हो, वो फास्टली करना शुरू कर दो। पहले 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हो रहा था, उसको मैंने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूविंग इन मूविंग आउट कर दिया, तब भी हमारे पास क्या होगी बेटा, ईएमएफ ज्यादा जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरेक्टिंग। अच्छा, इस चीज को अलग से समझाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्सप्लेन इंटरेक्ट। करिए बहुत ज्यादा। हाँ, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, वो पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा पूरा। अब ये सारी तो चीज हो गई, हमने ईएमएफ जनरेट करवा लिया हो, यस, हमने मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट को मूविंग इन मूविंग आउट करा, और कॉइल के थ्रू कॉइलिंग हुई भी थी, उसके थ्रू हमने कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाई करंट के, और हमने ईएमएफ जनरेट करवा लिया। बट जो हमने ईएमएफ जनरेट करवाया, उसकी डायरेक्शन क्या थी, ये चीज बताई हमें फ्राडे भाई ने। मतलब ईएमएफ जो जनरेट कर रहा था वो फ्राडे ने बताया था, और उसकी डायरेक्शन हमें बताई थी लेंज ने। तो लेंज ने क्या करा है, सिर्फ ईएमएफ ने फ्राडे ने जो लॉ दिया, उस लॉ में सिर्फ लेंज ने आकर क्या करा है, डायरेक्शन बताइए कि कॉइल की जो वोल्ट मीटर में निडल होगी, वो कब इधर होगी कब इधर रोटेट करेगी, ठीक है। लेंज ने सिर्फ डायरेक्शन बताई। अब फ्राडे लॉ है क्या, जो पीछे ये प्रोड्यूस हो रहा था ना बेटा हमारे पास, ये वी, ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, अब इसको फ्राडे लॉ ने बताया ये है क्या। तो अगर मैं डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट पढ़ाऊं तो समझ में नहीं आने वाली चीज, तो 2 से 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज पता होना चाहिए। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है ना, अभी वही वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं इसको, ठीक है। नॉर्थ है, ये साउथ है, इसके सामने हम कर दे रहे हैं कॉइलिंग, सही है, ऐसा कुछ। अब हमें पता है मैग्नेट की अपनी फील्ड होती है, जो नॉर्थ, नॉर्थ टूवर्ड साउथ, ठीक है। अब ये साउथ है ना, तो ये फील्ड लाइन कुछ यूं होंगी, होंगी ऐसी, बट साउथ पे इन हो रही होंगी। अच्छा, अगर मैं मैग्नेट को इन करवाता हूँ और आगे लेकर जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस मैग्नेट को उठा के रख दिया यहाँ पे, और मूव करते हुए, तो फील्ड लाइन और इंटरेक्ट करेंगी यूं करके, ऐसा ही है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल के साथ इंटरेक्ट करेंगी, दोबारा पढ़िएगा, जब इंटरेक्शन हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का किसके साथ, कॉइल के साथ, जैसे येलो से मैंने हाइड करा कॉइल है, के साथ। इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विथ कॉइल, नजर आ रही है ना आपको यहाँ विद पर? द कॉइल। हाँ, यहाँ पर भी यस। डायग्राम में भी नजर आ रही होगी, थोड़ा सा जूम इन कर दूं, थोड़ा सा ब्लर भी हो रहा होगा लेकिन क्लियर, ठीक है। अगर इंटरेक्शन हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कॉइल के साथ, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। जहां पर मैग्नेटिक भी वो फ्लक्स बोले लिंकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, आप समझ जाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरेक्ट किसके साथ कर रही है और बेटा, उसकी कॉइल के साथ। इंट्रैक्ट कॉइल के साथ। हाँ, फ्लक्स हम किसको बोलते हैं, फ्लक्स हम उसको बोलते हैं ना बेटा, रश को बोलते हैं, कि यस। बहुत ज्यादा जहां पर क्राउड आ जाए, हम बोलते हैं उस चीज को फ्लक्स बोलते हैं। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा अगर इंटरेक्ट कर जाए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वो,
लिंकेज किसके साथ हो रहा होता मैग्नेटिक है वो? फ्लक्स लिंकेज, हाँ सही है। अब जब आप मैग्नेट इस पर का कॉइल के साथ इंटरेक्शन होता है। सिंपल, जबरदस्त। अब ये देखें क्या लिखा, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, इन द कंडक्टर। ईएमएफ इंड्यूस का मतलब वी, ठीक है, उसको थोड़ा सा डार्क से करते हैं, वी, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे ईएमएफ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। यानी जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी जितनी ज्यादा, नहीं चाहिए हमें, नहीं परचेज करेंगे जी, यानी जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दोबारा बता रहा हूँ, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल के साथ इंटरेक्ट करेंगे इतना ज्यादा, इससे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। और ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के। अब ये देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ा दूर दूर है तो लेस ईएमएफ होगा, लेकिन अगर मैं इसी तरीके से एक मैग्नेट बना दूं फटाफट से यूं करके, नॉर्थ और साउथ, और कॉइल को थोड़ा सा करीब कर दूं यूं करके, तब मैं ये देखूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना इस पे ज्यादा इंटरेक्ट कर रही होंगी यूं करके। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब देखें ज्यादा इंटरेक्ट कर रही है, ये देखें। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा इंटरेक्ट कर रही है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पर ईएमएफ ज्यादा होगा और इस पॉइंट पर ईएमएफ लेस होगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या है, ज्यादा। क्लियर? ये हमें बताया किसने, फ्राडे लॉ ने। ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। क्लियर? सही है, यस। सिंपल। अब ये वाला पॉइंट पढ़ लें, अब यही भी देखें, ये भी ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, एल आई एन ई, इंटरेक्टिंग विथ, इंटरेक्टिंग विथ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेट, मैग्नेटिक। ठीक है, ये थोड़ा सा, एक मिनट, इसको मैं, इंटरेक्टिंग विथ मैग्नेट, यानी जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट होंगे इतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और इतना ज्यादा ही ईएमएफ हमारे पास ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये फ्राडे लॉ था, सिंपल सा। अब लेंस लॉ डायरेक्शन बताता है, लॉ से पहले हम उसको समझेंगे, ठीक है। इससे पहले बेटा ये 2 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इस 2 पॉइंट को लिख लीजिए, जैसा मैसेज टाइप करते हैं रोमन में वैसे लिखिएगा, ठीक है। एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट है बेटा, ये लिख लें अपने पास नोट्स में जो आप प्रिपेयर कर रहे सर हैं, वैसे आपकी तो आवाज माइंड। लग रही है, समझ नहीं आ रहा। अब क्लियर है? हेलो? बीच बीच में अटक रही है। अच्छा एक मिनट दें यस, मुझे, मैं ना क्लियर है। कनेक्टिविटी चेक करता हूँ। जी अब बताइएगा, सही है, अब आ रही है? ठीक है। यस। सही, सही। अच्छा देखें, ये कुछ 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को देखिएगा, ये जैसे मैं लिखवा रहा हूँ इसको लिख लें, ये नोट्स में लिखे हुए नहीं है, जब मैं नोट शेयर करूंगा उसमें नहीं होंगे, अभी लिख लें। आने वाले को आने नहीं देता, फर्स्ट पॉइंट है, और इसका पॉइंट है सेकंड पॉइंट, जाने वाले को जाने सही मैंने लिखा हुआ है अपने पास। नहीं देता, ठीक है, ये लिखा हुआ ये है, मैंने बस लिखे गुड, हुए हैं अपने पास। बस जाइए, जबरदस्त है। अच्छा अब ये देखिएगा, अब हम इस पॉइंट को लेते हुए इस लेंस लॉ को कंप्लीट करेंगे। हमने ये देखा था कि 2 पॉइंट पर जो है वो हमारा ईएमएफ जनरेट हो रहा था, आइदर मैग्नेट मूविंग इन हो या मैग्नेट मूविंग आउट हो, और हमें नहीं पता उस पॉइंट पर पोल्स क्या जनरेट होंगी, और पोल्स की वजह से बेटा हमारे पास निडल डिफ्लेक्ट कर रही थी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये मैग्नेट को लेकर आ रहा हूँ, मूविंग इन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मैग्नेट को मूविंग इन कर रहा हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अब मैग्नेट को मूविंग इन कर रहा हूं तो अब ये वाला पॉइंट आने वाले को आने नहीं देता। अब मैग्नेट आने कब नहीं देगा दूसरे मैग्नेट को, जब लाइक पोल्स होंगे, क्या होंगे बेटा, लाइक पोल्स।
लाइक पोल्स, ऐसा ही है। तो जब हम यस मैग्नेट को मूविंग इन करेंगे तो कॉइल में जो इंड्यूस्ड पोल जनरेट होंगे ना, इंड्यूस्ड का मतलब पता है ना, टेम्पोरी। यस इंड्यूस का मतलब होता है टेम्पोरी, लेकिन हम टेम्पोरी का कीवर्ड यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं जो हमारे पास स्कीम में इंड्यूस्ड का। अब फॉर एग्जांपल मैं नॉर्थ पोल को मैग्नेट को लेके ला रहा हूँ, या नॉर्थ है ना, तो ये आने नहीं देगा, तो ये अपोजिट पोल लगाएगा यहाँ पर नॉर्थ। ठीक है। अब ये यहाँ पर इंड्यूस्ड पोल जनरेट हुआ नॉर्थ, तो नेक्स्ट साइड पे पोल जनरेट हो जाएगा साउथ। ठीक है। तो ये हमारे पास कॉइल में एक इंड्यूस पोल जनरेट हो जाएगी। अब ये इंड्यूस पोल जनरेट हो जाएंगे, और जहां पर साउथ होगा ना बेटा, निडल उसी तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहाँ पर साउथ है तो निडल इस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्लियर? सिंपल सिंपल सिंपल। ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ठीक है। इफ मैग्नेट पुशेस इनसाइड द सोलेनोइड दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है ईएमएफ जनरेट होगा तो जाहिर सी बात है क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सही है। अच्छा, ये पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, इसका मैं टाइम दूंगा पढ़ने का आपको। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, जाने वाले को जाने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी मैग्नेट वापसी ना जाए, यानी मैग्नेट को वापसी जाने में फोर्स लगाना पड़े, तो मैं लाइक पोल अनलाइक पोल्स लाऊंगा, क्योंकि पता है मुझे अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल जब मैग्नेट मूविंग आउट होगा तो अभी ये यस अपने पोल ही चेंज कर देता है, ये इतना शार्प है, ये कॉइल इतना शार्प बंदा है, ये अपने पोल ही चेंज कर देता है। यानी अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पर क्या लाएगा, साउथ, यहाँ पे लाएगा नॉर्थ। और अच्छा बनने की कोशिश करेगा, बोलेगा नहीं नहीं हम तो आपको नहीं भेज रहे थे, आप हमारे साथ आए। ठीक है। ये बहुत आने, जब आ रहे होते हैं तो ये आने नहीं देता, और ये जब जा रहे होते हैं तो जाने भी नहीं देता, बोलता है नहीं नहीं रुको रुको। तो ये कौन से पोल्स लेकर आ जाएगा, अनलाइक पोल्स। ठीक है। अनलाइक पोल्स यहाँ पे साउथ आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, और जहाँ साउथ होता है निडल उस तरफ क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। क्लियर? अब यस अब सीन चेक कर। अब ये नॉर्थ पोल इन हुआ। अब देखें हमें नॉर्थ साउथ पता है। अब ये हम इसमें अगर करंट की डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी हो तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे बेटा, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा था, हम लगाएंगे राइट हैंड ग्रिप रूल। कौन सा लगाएंगे बेटा, राइट हैंड राइट ग्रिप हैंड रूल। लेफ्ट और वो कौन सा ग्रिप रूल होगा, जो हमने सोलिनॉइड में अप्लाई करा था। ठीक है, जो हमने किस में अप्लाई करा था बेटा, सोलिनॉइड में। सही है, क्लियर है। तो वो हम कर्ल्ड फिंगर्स के थ्रू यस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। जहां हमें पता था ना, जहां नॉर्थ होता है वहां हम थंब को रखते हैं, फिंगर्स को कर्ल कर लेते हैं। तो अगर आप नॉर्थ पे थंब को रख के फिंगर्स को कर्ल कर लें, देखिए फिंगर्स अवे फ्रॉम अस जाएंगी। और यहाँ पर जब हम थंब को जी रखकर कर्ल कर लें अपनी तरफ, तो फिंगर्स हमारे टुवर्ड्स जाएंगे, हमारी तरफ आएंगे। ठीक है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि हम जो है पोल्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है, लेंस लॉ के थ्रू। और कर्ल करंट की डायरेक्शन किससे निकालते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, राइट हैंड ग्रिप रूल के थ्रू। ये देखें, पोल्स की डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं राइट लेंस लॉ हैंड से। ग्रिप रूल और करंट की डायरेक्शन राइट हैंड ग्रिप रूल, ये भी वो पूछ सकते हैं। अब इसमें ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है कि एनर्जी कंजर्व कैसे। तो लेंस लॉ में क्या होता है बेटा, अब देखें हम क्या करते हैं, मैग्नेट को मूव करवाते हैं इन या आउट। जब हम कोई भी चीज मूव इन या मूव आउट करवाते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। याद है आपको, हमने एनर्जीज वगैरह पढ़ी थी। तो काइनेटिक एनर्जी मैग्नेट में कन्वर्ट करती है। हम आगे पीछे जब करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या चीज होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, according to law of conservation of energy. So kinetic energy is converted into electrical energy, और हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है बेटा, वो रिलीज होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? अच्छा देखें, अब हम स्टार्ट करेंगे ये इस तरीके के कोई क्वेश्चन आए हुए हैं पास पेपर के, बिल्कुल। एक मिनट। हाँ,
किसके? अगर हम कॉइल को ऐसे सर्कुलर वे में रख दें, ठीक है, ये देखें, ये डायग्राम है, थोड़ी सी मैं इसको जूम इन करता हूँ, ये कॉइल ही है और इसमें से मैं मैग्नेट पास आउट करवा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है, ये मैग्नेट है, ऊपर ऊपर नॉर्थ है, ऊपर ऊपर नॉर्थ है और नीचे क्या है मेरे बच्चे, साउथ है, ठीक है। अब मैं जब कॉइल को इंटरेक्ट करवाऊंगा, इससे मूविंग इन और मूविंग आउट करवाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखें लाइक पोज जनरेट होगा, साउथ है तो साउथ, और यहाँ पर आ गया नॉर्थ, ठीक है, जिसकी वजह से नेडल डिफ्लेक्ट कर गई, यानी ईएमएफ क्या हो गया बेटा, जनरेट हो गया, ठीक है। और पॉइंट सी पर भी देखें, ठीक है, पॉइंट सी पर भी क्या हो रहा है, जब मैग्नेट आउट हो रहा है तो ये वाला नॉर्थ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जब ये वाला नॉर्थ आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा अनलाइक पोल्स, तो इसकी वजह से अगेन ईएमएफ क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, वो ये पूछते हैं। तो तीनों की आपको वन वन पॉइंट बताना पड़ेगा और उसको आई थिंक 3 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा। ए में क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा ड्यू टू लाइक पोल्स, आप ये बताएंगे। सी में जनरेट होगा ड्यू टू अनलाइक पोल्स, और इस पॉइंट पर ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ये पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन मैग्नेट एंटर्स द कॉइल using south pole, a south pole produces at top due to the current because of rate of change of magnetic flux linkage, ये हमें बताना पड़ेगा। साउथ पोल यहाँ पे जनरेट हुआ करंट की वजह से, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब कॉइल के साथ इंटरेक्ट करती है तो हमें पता है ना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। लेकिन जब वो मिडिल में था मेरे बेटे, जब वो मिडिल में था तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इक्वल था, तो नो ईएमएफ जनरेट हुआ। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इक्वल होने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको अदर दूसरी तरफ से भी बताऊं, ये नॉर्थ है तो हो सकता है यहाँ साउथ आ जाए, साउथ है नॉर्थ आ जाए, या लाइक आ जाए अनलाइक आ जाए, तो वो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं और इक्वल अमाउंट में। तो जब इक्वल अमाउंट में पोल्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा, या तो मूविंग इन में होगा या मूविंग आउट में होगा। अब ये देखें थर्ड थर्ड केस में ये मूविंग आउट हो रहा है, ठीक है, व्हेन मैग्नेट एग्जिट, तो साउथ इंड्यूस्ड बॉटम टू द करंट, साउथ जो है बॉटम पर आ गया जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, और ईएमएफ जो है लार्ज अमाउंट में। अब ये देखिए, जब एग्जिट कर रहा होगा ना, ईएमएफ लार्ज अमाउंट में ज्यादा प्रोड्यूस होगा जब मैग्नेट क्या कर रहा होगा, एग्जिट, जब मैग्नेट क्या कर रहा होगा, एग्जिट यानी आउट। इसके रीजन समझ लें, हमने पीछे पढ़ा था लेंस लॉ में, अगर मैं मोशन की स्पीड तेज कर दूंगा, स्पीड ऑफ मोशन अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा। तो अगर मैं इस केस में देखूं, जब मैग्नेट मोशन स्टार्ट कर रहा होगा और जब मैग्नेट मोशन के एंड पर होगा, स्पीड कहाँ ज्यादा होगी, इस पॉइंट पर स्पीड ज्यादा होगी ना, या इस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा होगी, बताइए, पॉइंट ए में स्पीड ज्यादा होगी या सी में? ए में। ए में कैसे होगी बेटा, अभी तो मैग्नेट ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करें, जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड से पहले होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है ना, तो इस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा होगी, जब इस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा होगी तो ईएमएफ भी यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चे, हाई अमाउंट में ज्यादा प्रोड्यूस होगा। होगा। ये जी ये देखें ग्राफ बता रहा, जब मैग्नेट एंटर हुआ तो 2 वोल्ट जनरेट हुए, जब मैग्नेट आउट हो रहा था पॉइंट सी पर तो 4 वोल्ट जनरेट हुई। इसने ये बात जो है ग्राफ के थ्रू भी हमने ये बात वेरीफाई कर दी कि जब मैग्नेट इन हो रहा था तो ईएमएफ लेस था, जब मैग्नेट आउट हो रहा था ईएमएफ ज्यादा था। और ये पॉइंट बी पर है, मिड पोजीशन पर, वेयर नो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, ये देखें इंक्रीज ड्यू टू स्पीड। क्लियर? यहाँ पर ये पूरा हमारा जो है वो फ्राडे लॉ और लेंस लॉ का टॉपिक क्या हो गया, डन।